हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव शक्ति ज्योतिष में। तो आज हम बात करेंगे सरा हो, साधन, सरा हो, परी हो, यक्षिणी हो, ये क्या आपको बिना गुरु के सिद्ध हो सकती है। ये जानिए आप इसमें क्या क्या लगता है, क्या भोग लगता है। और परी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, यक्षिणी अप्सरा साधना ट्रांसफ़र नहीं होती, ये जान लीजिएगा। और गुरु बिना कोई भी साधना जो सरल होती है वो भी साधना सिद्ध नहीं होती। अगर होती भी है तो हानि हो सकती है, हानि पहुंचा सकती है परिवार को, आपको। और कभी भी आगे जाके भविष्य में 2-3 महीनों के बाद अगर आपको वो तकलीफ दे सकती है। और इसके अधिक तो आपको प्रयास करना है तो या आप ट्रांसफ़र ही ले लें, लेकिन गुरु दीक्षा के बिना आप साधना न करें। तो कोई भी सरल साधना हो, चाहे आप हनुमान जी की हो या फिर आप कृष्ण जी की करें या फिर शिव जी की करें, तो वो भी देवगुरु बृहस्पति के बिना एक आपको साधना जो है, कोई भी साधना आपको नहीं देगी, फल नहीं देगी और ना ही आपको कुछ करके देगी। गुरु दीक्षा पहले होनी चाहिए। गुरु के जो आह्वान करे, गुरु आप शिव को बनाए या फिर आप कोई भी जो साधक हो उसके साथ चाहिए। और गुरु दीक्षा अगर आपको पास नहीं है तो आपको कोई भी साधना नहीं दे सकता। मैं भी सारे साधनाएं फ्री में देता हूँ, लेकिन जिसके पास गुरु दीक्षा हो उसको ही देता हूँ। अगर आपके पास गुरु दीक्षा नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे गुरु दीक्षा लेके साधना शुरू कर सकते हैं। और गुरु दीक्षा जिसके पास होती है उसको मैं साधना फ्री देता हूँ। सामग्री, यंत्र एवं जो टोकी होती है वो भी फ्री में यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन गुरु दीक्षा पहले आप ले सकते हो। तो कोई भी साधना और परी ट्रांसफ़र, पावर शक्ति ट्रांसफ़र के लिए भी आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तंत्र सामग्री जैसे कि बगलामुखी यंत्र, कार्य सिद्धि यंत्र हो या फिर कोई भी मनोवांछित आकर्षण के लिए मोहिनी वशीकरण, जैन छल्ला, उल्लू स्टोन, कामाख्या राल और मोहिनी छल्ला भी आप ये कर सकते। तो उस प्रकार से आप ये साधना कोई भी हो, गुरु दीक्षा को आप गुरु के आगे रखते हुए उसका आह्वान करके उसको सब सोचा पूजन करें। गुरुदेव अगर ना हो तो आप सब जानते हैं कि मेरे और आपके ही नहीं, कृष्ण जो है पूरे जगत के गुरु है, उसको आप गुरु बना लें, उसका आह्वान करें, उसको पूछे, आपको जरूर जवाब देंगे। यह मंत्र भी है, वसुदेव वसुतम देवम गंधजारे निवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। मेरे और आपके ही नहीं पूरे जगत के गुरु है, तो आप कृष्ण को गुरु बना सकते हो, शिव को भी गुरु बना सकते हो। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा साधना आध्यात्मिक में जाना होगा तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। आपको संकल्प पहले करना है, गुरु के पास वो पानी रख देना है। पहले आपका गोत्र का नाम अगर पता नहीं हो तो कश्यप गोत्र, जैसे हमारा है भारद्वाज गोत्र, नाम लेके बोले कि ये मेरी मनोकामना सिद्ध है, तो फिर इंद्रदेव का भी आह्वान करे गुरु के साथ, कामना हेतु मैं ये बड़ी साधना तेरा साधना कर रहा हूँ, तो ये साधना हमारी मनोकामना हेतु कर रहा हूँ, तो ये साधना आप ऊपर स्वर्ग लोक से यहाँ पुतले को भेजिए। ऐसे करके इंद्रदेव की प्रतिमा के बाद गुरु के चरणों में ये पानी जल छोड़ दे, फिर उसके मंत्र, फिर उसकी आहुति, इंद्र के मंत्र और उसकी आहुति, फिर ये साधना के जो मंत्र होता है अप्सरा, यक्षिणी या फिर परी साधना के जो मैं मंत्र दूंगा व्हाट्सएप में, आप वो मंत्र करके फिर उसकी भी आहुति दे। 3 वस्तु सामग्री के बाद आहुति देंगे, क्योंकि चुका हुआ नारियल वो लास्ट में आपको पूर्णाहुति होम में देना है। फिर जव और तेल और पंचमेवा
सीरा या पेंडा लेके ये आप आहुति दे सकते हो। कोई भी स्वीट लो, बर्फी हो या कोई भी, आप बंगाल में हो तो गुलाब वो जो होता है, आपको बंगाल में कोई भी स्वीट अच्छा जो फेमस होता है उसके भी आप बंगाल दे सकते हो। उसी प्रकार मंत्र का जाप करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में ही आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाने के बाद वो आपसे क्या मांगेगी, आपको उससे क्या मांगना है, वो भी हम बताएंगे आज। और लेकिन जो पाठ 2 दिन मंत्र जाप करने के बाद आपको उतना ही मंत्र से आहुति देनी है। वो परिमंत्र की है, इंद्रदेव का मंत्र की है और आपकी गुरुदेव के मंत्र की है। ओम ब्रह्मस्वरूपाय। फिर आप जो गुरु का नाम होता है ब्राह्मणभ्यो नमः बोल के ये मंत्र आप बोले। ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला गुरु की, 11 माला इंद्रदेव की, 11 माला जो है जो भी आप साधना कर रहे, बैठे हो, अप्सरा हो, यक्षिणी या फिर परी हो। आपका मुंह अगर अप्सरा हो तो उत्तर की ओर अच्छा है, परी का जो है पूर्व और पश्चिम की तरफ, यक्षिणी का भी दक्षिण की तरफ और पूर्व की तरफ होना है। तो यही है पूरी साधना के नियम। जहाँ आप सोते हैं जब तक साधना चलती होगी तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। जहाँ साधना चलती है वहीं आप भोग पर सोना है, नहीं बेड पे सोना है, नहीं कोई भी सोफे पे सोना है। तो शुद्ध गिरा दिया जलाए, चौकी जब बिठाए तब उसमें लाल वस्त्र, व्यापारी की साधना हो, यदि साधना हो तो पीला कपड़ा भी चलेगा। उसमें पूरे श्रृंगार सर से लेकर पाँव तक स्त्रियों का श्रृंगार रखे, 5 स्वीट रखे, 5 गुलाब के फूल, चित कस्तूरी शब्द का लगाड़े। प्रत्यक्षीकरण होने के बाद आपको 3 वचन पहले मांगना है। क्या मांगना है? मैंने कहीं बाहर कहा है तो पहला वचन मांगना है, मैं जब भी कुछ आपसे मंगवाऊँ वो आपको कहीं से भी लाना है। दूसरे वचन में मैं आपको जब भी पुकारूँ तब आना है। दूसरे ही वचन में मांगना है, हमारे परिवार की रक्षा आपको ही करनी है। तीसरा वचन पेंडिंग रखना है, मैं जब चाहूँ जब मांगूँ। तो ये 3 वचन आपको ये प्रत्यक्ष हो जाने के बाद मांगना है। साधना हो जाने के बाद तो प्रत्यक्ष जब होगे तब इसको 3 वचन मांगे। उसके बाद फिर वो आपसे 3 वचन मांगेगी। क्या मांगेगी? वो पहले बोलेगी हमारी और तुम्हारी ये जो है वो बात गुप्त रहे। दूसरा वचन मांगेगी मैं जो मांगूँ वो आपको खिलाना है। तो आपको बोलना है मैं जब खाता हूँ वही आपको खिलाऊंगा। वो बोलेंगे आपके जो है मैं आपको हमको जगह चाहिए तो आप मना कर देना है, तो वो नहीं हो सकता। और आपको पहले बोल देना है दूसरे ही वचन में, वो खास आप नोट कर लीजिएगा। उसको बोलना है हमारे परिवार की कुटुंब की रक्षा आपको ही करनी है। हमारी जो भी बात हो वो हम गुप्त रखेंगे, लेकिन हमारे परिवार की सभी की रक्षा आपको ही करनी है, जो भी हो जाए। और मैं जो मंगवाऊँ आपको लाना है, आपको मांगना है उससे। तो इसी प्रकार साधना आप पश्चिम की ओर मुँह करके ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते हो और पूर्व की तरफ भी बैठ सकते हो, उत्तर की तरफ भी बैठ सकते, दक्षिण की तरफ भी बैठ सकते हो। लेकिन जो वस्त्र होता है वो रेड या वाइट या पीले कलर का ही पहने। इंद्रदेव को पहले आह्वान, फिर गुरुदेव के आह्वान के लिए आपको आह्वान करना है। सब पूजा पूजन करके उसको भी भोग लगाना है। सूर्य का दिया जलाना है इंद्रदेव और गुरुदेव के पास। वहाँ आपको भोग लगा के पंचमेवा का, पेंडे का, खीर का, उसके बाद वहाँ की तज लविंग इलायची वो भी आपको वहीं देनी है। तो उसी प्रकार ये साधना गुरु के बिना, जो मैंने कहा, कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। अगर होती भी है तो वो आपको तकलीफ देने वाली होती है। कैसे करें? ये सारे नियम है। नियम अगर करोगे, नियम से साधना करोगे तो आपको हर हाल में सिद्ध होगी। वैसे भी आप जो साधना कर करके थक चुके हो तो ये 2 साधना ऐसी है जो आपके लिए ही बनी है। वो है अप्सरा एवं यक्षिणी साधना। तो मैंने कहीं बार कहा है। तो इसके लिए आप जो है ये साधना जरूर करें। और हम साधना करवाते हैं, फ्री में करवाते हैं, लेकिन जिसके पास गुरु दीक्षा हो। अगर गुरु दीक्षा आपके पास नहीं है, तो गुरु नहीं है तो हमारा कॉन्टेक्ट कीजिए, उनसे गुरु दीक्षा हम ले सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। आपका ये वीडियो नियमों वाला अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको साधना चाहिए फ्री में तो आपको गुरु दीक्षा होनी चाहिए। गुरु दीक्षा पहले ले ले, गुरु किसी को बना ले, नहीं तो आप इससे अच्छा गुरु दीक्षा के बिना साधना करने से अच्छा है आप ट्रांसफर ले ले। लेकिन ट्रांसफ़र में यहाँ 2 दिन प्रोसेस के लिए आना पड़ता है। कोई भी साधना आप ऑनलाइन कर सकते हो, यहाँ आके भी कर सकते हो, लेकिन ट्रांसफ़र के लिए, पावर शक्ति ट्रांसफ़र के लिए 2 बार प्रोसेस के लिए यहाँ आना पड़ता है। पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो आपको प्रत्यक्षीकरण देखने के बाद ही आगे बढ़ना है। जब आपको ट्रस्ट हो जाए तब भी ट्रांसफ़र के लिए आप ऑर्डर दें। जो हम बनाते हैं कस्तूरी एवं काजल, उसके आपको देखना शुरू हो जाएगी शक्ति, कहीं से भी होगी आपको दिखेगी। उसके बाद प्रूफ होने के बाद ही आप ट्रांसफ़र का ऑर्डर दें। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।